जब लिफ्ट में एंट्री करते वक्त नोटिस बोर्ड पे ध्यान दिया होगा और आपने उसमें देखा होगा मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसमें क्या क्या डिसीशंस लिए गए। क्या कभी आपने उस मीटिंग के होने से पहले इस तारीख को ये मीटिंग है, प्लीज़ कम एंड जॉइन, ऐसा इनविटेशन पहले कभी आपने देखा है? whenever meeting happens you might have seen an MOM of the meeting in the notice board, but have you ever seen invite for the same meeting before the meeting happens? अगर ये सवाल दूसरे रेजिडेंट से पूछा जाए तो जनरली रिप्लाई आता है कि व्हाट्सएप है ना, आप उस ग्रुप में नहीं है क्या, आपने मिस कर दिया होगा। When you ask this question to block residents, usually you will get this answer, are you not a part of that group? You might have, if you were there, you would have seen this message. Then the question comes, in this modern digital world of WhatsApp and all, do we really need notice board then? Why notice board at all then? That is the question it comes, right? Why the MOM is also published in the notice board? Not required also, that also can be published in the WhatsApp itself. Notice board is very important in any apartment or society. There are three main reasons which I see for that. नोटिस बोर्ड बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए और इसके लिए तीन कारण मैं देखता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग विच आई हैव नोटिस्ड इज व्हाट्सएप चैट ग्रुप्स, हाउएवर कन्वीनियंट इट मे बी, दैट कन्वीनियंस इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम। आसान होता है व्हाट्सएप मैसेज डालना, इसलिए वही उसका प्रॉब्लम बन जाता है कि एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वाली जो जगह होती है इट गेट्स डिस्टर्ब्ड बाई ओपिनियंस ऑफ द ग्रुप एडमिन्स जो कंट्रोल करते हैं उस ग्रुप को, उनके पर्सनल ओपिनियंस भी उस चैट में फ्लो होने हो जाते हैं जो नोटिस बोर्ड में नहीं होता। इट इज़ अ क्लीन प्लेस जहाँ पे लोग सोसाइटी को, सबको जो समझ एप्लीकेबल चीज़ होती है वही सोच के डाला जाता है, लेकिन चैट्स ग्रुप में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। कभी देखा होगा आपने लंबे लंबे मैसेजेस, फोटोग्राफ्स या फिर इंफॉर्मेशन जो हर एक के लिए फॉर्मली अप्लीकेबल नहीं है। कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में, डेफिनेटली वो शेयर अप्लीकेबल हो सकता है उन लोगों को, लेकिन हर एक को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट? तो नोटिस बोर्ड ये सब चीज़ें से डिस्ट्रैक्शन से हटा करके फॉर्मल ब्लॉक के रिलेटेड जो ज़रूरी चीज़ है, जो हर एक रेसिडेंट को जानना चाहिए और जानने का हक भी है और ज़रूरी भी है, सिर्फ वो चीज़ें ही नोटिस बोर्ड पे आती हैं। दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट। कोई भी अपार्टमेंट के लॉज बायलॉज हो गए, ये क्लियरली ये मेंशन भी करते हैं कि नोटिस बोर्ड पे फॉर्मल कम्युनिकेशंस होने चाहिए, यानी कोई भी डिसीजंस लिया जाए विदाउट शेड्यूलिंग और कॉलिंग अ मीटिंग ऑन द नोटिस बोर्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑल्सो। लीगली ऑल्सो हम लोग मिस कर रहे हैं अगर ऐसा डिसीजंस हम लोग ले रहे हैं तो इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑल्सो। तीसरा और सबसे ज़रूरी बात जो मैं मानता हूँ, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ it is very easy to notice, it is not easy to miss anything. A WhatsApp, however useful it may be, but still in our day-to-day life it distracts us and people like to stay away from it. Sometimes WhatsApp हम लोग ओपन करके नहीं देख सकते हैं, उसके नोटिफिकेशंस मिस हो जाते हैं या कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हम लोग समटाइम्स WhatsApp से दूर रहना पसंद करते हैं, अपने कारण होते हैं, इसलिए वो कभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन नोटिस बोर्ड इजी टू नोटिस है। चलते जाते हैं, लिफ्ट के बाजू में खड़े हैं, लिफ्ट के लिए आते वक्त आपको टाइम मिलता है, आप नोटिस करते हो, आपका डिटेल चेक कर लेते हो, तो नेचुरली हमारे लाइफ में फिट होता है, किसी के लिए भी वो एक डिस्ट्रैक्शन नहीं बन जाता है। सो नोटिस बोर्ड एक बहुत कन्वीनियंट एंड ऑफिशियल जगह है जहाँ मीटिंग को कंडक्ट करने से पहले, MOM पब्लिश करने से पहले, मीटिंग कंडक्ट करने से पहले उस मीटिंग का इन्वाइट डालना चाहिए। इससे सब लोगों का भला होता है। बताइए मुझे whether you agree or disagree.